श्री राधे everyone. श्री राधे, श्री राधे। महर्षि राधे राधे। महर्षि, मेरी जिम में कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत डरते हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चों ने नॉनवेज व अंडा छोड़ दिया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसलिए डरते हैं कि अगर हमने बाबा की वाणी सुन ली तो हम उनसे कन्विंस हो जाएंगे और ये सब छोड़ना पड़ेगा। महाराज जी इनका कह रहे कि वो इतना इसलिए डरते हैं कि एक बार सुन लिया तो फिर तो गए। वैसे काफी लोग डरते हैं कि ज्यादा बाबा से क्लोज हुई तो पीले न पहना दे। वैसे डर से मुक्त करने के लिए हम आपके दोस्त हैं, डर देने के लिए नहीं। ये आप जो कर्म कर रहे हैं, आपको दंड देने वाले आगे हैं, भयानक दंड देने वाले, बड़ा भयानक भय देने वाले। सच्ची मानना, जैसे आप किसी पशु को जिंदा भूंज के खा रहे हैं ना, और बहुत पैसा धर्म से कमाया है, BMW मर्सिडीज, तो शीशा नहीं खुलेगा, ऐसी आग लगेगी, उसी में भून जाओगे। ध्यान रखना, शीशा खोलने की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी आपको। उसी AC गाड़ी में आप बोले कितने भुने, बोले 8 थे। उससे बचाना चाहते हैं हम आपको कि अगर गलती हो गई है उसका प्रायश्चित कर लिया जाए तो फटाफट माफ हो जाएगा। बहुत बड़े कृपालु भगवान हैं। अब लो नशानी अब ना न सही हो। भगवान के वचन से ही तो हम लोगों को हिम्मत मिली है ना वकालत करने की। भगवान कह रहे हैं कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। तजी छल कपट मोह मद माना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। चाहे पूरे संसार का द्रोह करने वाला पापी क्यों न हो, चाहे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला क्यों न हो, यदि वो मेरी शरण में आ गया तो मैं उससे रखी हो ताही प्राण की नाई। उन्हीं की बात सुनकर हमारी छाती फूलती है और कह देते तुम चिंता मत करो, आओ आज से ये नियम लो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, पीछे का हम सब देख लेंगे, तुम चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। मतलब हमारे मालिक के वचन है, वो अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। अपनी वकालत है कि महाराज आपने कहा था, आपने कहा है अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा तो आपके ही वचन के कारण हम इधर पकड़ कर घसीट कर आपकी तरफ ला रहे। अब आप देखिए अपने वचन की तरफ, इनकी तरफ मत देखिए, आप अपनी करुणा की तरफ देखिए और इनका उद्धार कीजिए। इसी बल से बैठे हैं, हम में कोई सामर्थ्य नहीं, हम सामर्थ्य वाले से जुड़े हुए हैं, बस इतनी बात है। डिब्बे में कोई सामर्थ्य नहीं होती, वो इंजन से जुड़ा हुआ है। तो इंजन में 2-4 बैठते हैं, डिब्बे में सैकड़ों पार हो जाते हैं, नहीं हो जाते? सैकड़ों लटक करके, ऐसे बैठकर, कोई बैठ के, कोई लटक के, कोई खड़े, जैसे भी हुआ, कोई पड़े, जैसी सुविधा मिली वो वहीं पहुंच जाता है जहाँ इंजन पहुंचता है। वो अगर इंजन से कनेक्शन हटा दे तो डिब्बा वही खड़ा रहेगा, एक कदम नहीं चलेगा। हम लोग डिब्बा है, बहुत हाई पावर वाले इंजन से जुड़े हुए हैं, इसे चाहे जितने लटक ले वहीं पहुंचाना, जब पहुंचाना है पक्का समझो। अगर बात मान गए तो हमारे डिब्बे में बैठ गए और पार हो गए, बस इतनी बात है। डरना नहीं, हम तो बहुत प्यार करते हैं ऐसे जनों को। जब वो कहते हैं कि हमने ये छोड़ दिया तो हम कहते हैं धन्यवाद, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। सोचो, दुनिया के दोस्त बनाते घूम रहे हो यार, हमसे दोस्ती क्यों ले करते? हमसे डर लगता है महर्षि, तुम्हारे। आपने 2017 में एक विनीत नारायण थे, हाँ, विनीत आज नारायण। किसी ने मेरे को आज ही सुबह टुडे भेजा महाराज जी, उसने बोला कि एक सौरभ गौड़ जी थे, हाँ, यहाँ के हाँ। ब्राह्मण समाज के एक बार आए अध्यक्ष। थे। हाँ महाराज जी, उन्होंने उस समय 2017 सौरभ गौड़, अभी 4 दिन पहले एक ब्रजवासी है, नाम जानते हैं, सौरभ गौड़। साधु सेवा संघ का धर्मक्ष मिलने आया, किसी काम से बैठा। मैंने कहा कोई संत है मदन टेर पे, उनका प्रवचन थोड़ा आजकल सब लोग चर्चा करे जाते हैं, तो तुम्हारे तो संप्रदाय के तुम गए हो? तो बोलता है ना भाई साहब मैं ना जाऊंगा। मैंने सुनी है 3 दिन में तो चप्पल उतर जाए, 15 दिन में घर चुका।
मैं तो फिर कल जरूर जाऊँ। महाराज जी 2017 की एकांतिक वार्तालाप है। मैं ले जाऊंगा 3 दिन में तो चप्पल उतरा दे, 15 दिन में कपड़ा बदलाए दे। हाँ, तो उस समय तो घोर वैराग्य का प्रवचन चलता था। हाँ गुरुजी हमारी चप्पल तो छूटी नहीं, लेकिन आपने वृंदावन में रहना सिखा दिया हमको घर में रहते हुए। हाँ, सब हमारा हर टाइम आपसे बात करना, राधा रानी के हमारा उद्देश्य है ये कि आप जो है अपने को कमजोर न समझें किसी भी स्थिति में। चाहे जो गलती हो गई हो, एक दरबार ऐसा है जहां से क्षमा ही क्षमा मिलती है, वो हमारे प्रियालाल हैं। अच्छा, हम कई बार बताया कि जैसे कभी कभी जब हम ज्यादा उपद्रव करते तो ठाकुर जी कहते हैं इसको लोकपालों से आदेश, इसको दंड दो, ये नहीं मानने वाला। बार बार क्षमा करते हैं लेकिन ये दुष्ट नहीं मानता है। तो अपने लोग प्रियाजू की शरण में, तो जैसे मार थप्पड़ माता आ गई ना, कहती ये बस करो, बोले नहीं तुम जाओ, तो समझ रहे हो ना आप, मैं अच्छा कोई बात नहीं जाओ, क्योंकि वो उनका समझ रहे हो कहने का मतलब दूसरा होता है कि अरे तुम्हारा अधिकार तो यहाँ तक हो, हमारा अधिकार तुम्हारे ऊपर है। तो एक प्रीति की दृष्टि होती है। तो जैसे हम लोग नीच अधम जीव, तो हरि कभी कभी नाराज हो जाते हैं, तो प्रिया जी कहते हैं ये राधा राधा बोलता है, ये हमारे वृंदावन का है। तो लालजू कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोग अलबेली सरकार के जल है, हम लोग प्रियाजू के जल है, इसीलिए लंबी हमारी आशा रहती है, चौड़ी छाती रहती है कि हम कैसे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारी प्रियाजू कैसी हैं। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामाजू को राज। तो उन हम भाइयों से प्रार्थना करेंगे, उनको ये सुनवा देना कि डरिए मत, हम आपको कसम नहीं खवाएंगे। हाँ ये जरूर है कि अगर आप आकर सामने बैठेंगे तो आप खुद छोड़ देंगे, और शायद डर भी इसीलिए रहे कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। आगे ही लिखा है जी। हाँ इसलिए डरते हैं कि ये सब छोड़ देंगे फिर हम। हाँ, तो उससे अच्छा होगा, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तुम्हारी बुद्धि अच्छी रहेगी, और आगे चल के तुम सुख प्राप्त करोगे। यदि नहीं छोड़ोगे तो एक दिन तुमको ये दंड देंगे। दूसरे का जो मांस खाता है, मदिरा पीता है, पराई बहन बेटियों से व्यभिचार करता है, अधर्माचरण करता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अभी जवानी है, थोड़ा कर लो, फिर आगे आपको पता चलेगा। शरीर में ऐसे भयंकर रोगों की सूचना हो जाएगी कि डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। मांस खाने की तो बात जाने दो, वायु लेना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत कठिन संसार है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं जहां तक हो सके ये गंदे आहार से, गंदे पेय से, गंदे आचरणों से बचा जाए, और भगवान का कुछ न कुछ नाम लिया जाए, राम कृष्ण हरि थोड़ा, जिससे मंगल होना शुरू हो जाए। और ऐसे ऐसे कितने सैकड़ों जन हैं जिन्होंने 20 वर्ष इसका आहार किया और अब छूते नहीं हैं। एक माई तो एक बार आई थी, उसने कहा था हमारे पति शराब के बिना जी नहीं सकते। अब हम कैसे उनको संभालें? और हम आपसे जुड़े हैं, मतलब सत्संग से। अब हमारे घर में वो जब शराब पी के आते हैं तो कैसे उनका विरोध करें? कुछ दिन पहले लेके नहीं आई थी कि इन्होंने कसम खाकर बहुत दिन हो गए शराब छोड़ दी, तब हम आपके पास उनको लाए हैं केवल सत्संग सुनाने मात्र से। तो देखो सत्संग का एक प्रभाव होता है। पहले वो सुनते नहीं थे, अब घर में लगा है तो कभी ना कभी कान में तो पड़ेगा, और जहां कान में पड़ेगा तो मानो थप्पड़ पड़ेगा एकदम। तुम शराब पीते हो, तुम्हें ये दुर्गति में, अब उसके हृदय कांप गया, क्योंकि सत्य वचन का प्रभाव पड़ता है। अब वो धीरे धीरे, अच्छा चलो तुम सत्संग में जाते हो, हम भी चलेंगे, ऐसे नहीं लिवा जाएंगी। जब तक आप शराब नहीं छोड़ देंगे तो अच्छा चलो आज से छोड़ देते हैं। यहाँ कितने लोग ऐसे कि आप हमें दोस्त कह दिए इसलिए हम आज से आजीवन के लिए सब छोड़ते हैं। तो हम तो पूरे भारत को, पूरे विश्व को दोस्त बनाना चाहते हैं कि सही ढंग से चलो और तुम्हारा कल्याण हो। देखो, जो तुम्हारे कल्याण के लिए हमारा जो जीवन है ना, सच्ची मानना, हमें इतना भी आपसे किसी लाभ की आकांक्षा नहीं। हमारा लाभ हमारी लाडली जो है, हम केवल आपके लाभ के लिए प्रयासरत हैं। आप हमारी बात मान जाओ तो हम जैसे प्रसन्न हुए। आपने जैसे कहा कि हमने ये छोड़ दिया, अब हम ऐसे चलते हैं, तो हमारा हृदय शीतल हुआ। आपको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, जो हृदय शीतल हुआ ना, वो अपने आप आपको प्राप्त हो गया। ये जो ऐसे किया जाता ना, ऐसे ऐसे ये सब अलग बातें होती है। एक गुरुजी ये भी खाते थे, फिर इन्होंने ना बड़ी चीजें तो छोड़ दी थी, अंडा नहीं छोड़ रहे थे। मैंने इनके गले में धक्के से तुलसी की माला डाल दी, बोले अब क्या, मैं अब अंडा भी छोड़ दूं? उसके
बाद एक दिन वो टूट गई, तो बोले अब तो है ना, मैंने सोचा मैं खा लूंगा, तो रेडी की वो जो होती है शॉप वगैरह जो भी, उसके आगे गए ना, बोले अब तो मन ही नहीं किया।